हरे कृष्णा। वेलकम बैक। तो हम लोग ने फ्राइडे को लास्ट वीक दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक डिस्कस किया था। तो थोड़ा थोड़ा उस पे रिकैप करते हैं। तो भगवान ने दूसरा और तीसरा श्लोक जो है वो भगवान ने बोला था। तो हमने तीसरा पढ़ा था। उसमें क्या डिस्कशन पॉइंट्स थे? अर्जुन के युद्ध ना करने का पांचवा कारण था हृदय की दुर्बलता। हम्म। उसको डिस्कस किया था। तो उसमें डिफरेंस बताया गया था कि क्षत्रिय बंधु और ब्राह्मण बंधु कौन होते हैं। हम्म। क्षत्रिय बंधु वो हैं जो क्षत्रिय कुल में तो पैदा हुए हैं, बस क्षत्रियो जैसे कर्म नहीं कर रहे। हम्म। सिमिलरली ब्राह्मण बंधु वो हैं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं लेकिन ब्राह्मणों जैसे कार्य नहीं कर रहे। तो अर्जुन क्षत्रिय कुल में पैदा होकर क्षत्रिय बंधु जैसी बातें कर रहा था, क्योंकि उसके हृदय में दुर्बलता आ गई थी आसक्ति के कारण। आसक्ति परिवारजनों के प्रति उसके मन में डेवलप हो रही थी, जिस कारण उसका हृदय जो है वो दुर्बल हो रहा था। तो यस। कृष्ण उसको समझाना चाह रहे हैं कि एक तो मैं तुम्हारे रथ का संचालन स्वयं कर रहा हूँ, और हमें कर्म जो है वो कृष्णा को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए करने चाहिए, ना कि अपनी आसक्ति या विसक्ति को पूरा करने के लिए करने चाहिए। यस। थैंक यू बिंदु माता जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? कोई और पॉइंट अगर था तो? यहाँ भगवान कृष्ण का एक वेरी वेरी स्पेसिफिक मूड था। ये भी पॉइंट बताया था प्रभु जी आपने कि शास्त्र पढ़कर हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं। तो उसकी एग्जांपल आपने बताई थी कि लोग सन्यासी के पास ही मैरिज प्रॉब्लम्स लेके क्यों जाते हैं। सन्यासी तो मैरिड नहीं है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड होते हैं, इसलिए हम उनके पास प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। तो हमें भी अपने फ्री टाइम में शास्त्र पढ़ के अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। यस। यस। ये सेकंड टीचिंग था इसमें। उसके बाद एक था कि यहाँ पर कि भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है वो बहुत ही मतलब एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, पृथा पुत्र करके उनको बोला कि वो नहीं चाहते थे कि उसकी निंदा हो। उन्होंने पूरा जो टोन अगर हम देखेंगे तो बताते हैं इन सब गुणों के होते हुए यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। वो अर्जुन को बता रहे थे कि तुम जिस परिवार, तुम जिस लेगेसी से आते हो, उसमें तुम जो अभी बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तो अभी ये दो दो जो वाक्य थे जब अर्जुन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले। अब अर्जुन आगे कुछ बोलेंगे तो वो हम आज पढ़ेंगे कि अर्जुन आगे क्या उनको बोलेंगे। तो अब अर्जुन खुद उनको कुछ तर्क कर रहे हैं तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो आज आप निकाल सकते हैं भगवत गीता दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक, पीजी 4.2। तो इसको पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। मैं शेयर कर लेता हूँ, मैंने शेयर नहीं किया। अर्जुन उवाच। अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच। कथम भीष्मम् अहं सांख्ये कथं कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये भीष्मके द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। पूजा पूजा वैसूदन। अर्हवरिसूदन। अर्जुन उवाच। अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच। कथं भीष्मम् अहं सांख्ये कथं कथं भीष्ममहं भीष्ममहं सङ्ख्ये सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन
द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिर्योत्स्यामि पूजार्हव अरिसूदन। पूजाः अवरिसूदन। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। उलटकर बाण चलाऊंगा। तो इसका तात्पर्य पढ़िए। पढ़िए। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए माता जी, आप कविता में पढ़िए। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण। इसका आगे आगे वाला भी पढ़ते हैं ताकि, क्योंकि ये लिंक होंगे। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपि हि लोके श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि लोके हत्वाथ कामांस्तु गुरून् हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् एव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरा भुजिन भोगान रुधिर प्रदी, ये लास्ट में पूरा एक भुज्या रुधिरा प्रधि गंधम यदि भोगा रुधिर प्रदिग्धान। मीनिंग पढ़ते हैं साथ में। ऐसे महापुरुषों को ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, तू हैं तो गुरुजन ही। किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। उनके रक्त से सनी होगी। पढ़िए इसको, जल्दी पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, निध कर्म में रत हो, नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था,
ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्णा। बस एक बार मैं नीचे इसमें अभी, अच्छा ये दोनों आगे वाले साथ, ये एक्चुअली 3-4 श्लोक लिंक हैं। जब तक अर्जुन सरेंडर करते हैं तब तक ये, तो मंगलाचरण कर लेते हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो अर्जुन, अब भगवान ने जो बोला कि तुम निंदनीय कार्य करोगे, अब उसका दोबारा उसका अपना तर्क दे रहे हैं। कि अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता हे मधुसूदन। अब अर्जुन को, भगवान को शत्रुहंता और मधुसूदन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, और ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ये दोनों जो अनुवाद हैं, ये पढ़ के कैसा लगता है? नॉर्मल एक व्यक्ति का ऐसा ही भाव होता है ना, कि बड़े हैं, घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कैसे हम ऐसा बोल सकते हैं? वो बड़े हैं, जो वो बोलेंगे हमें वो मानना चाहिए। एक शिष्टाचार है ना, नॉर्मल नैतिकता, मॉरल मॉरल वैल्यूज। तो यहाँ अर्जुन अभी भगवान को मॉरल वैल्यूज सिखा रहे हैं। जैसे भगवान को मॉरल वैल्यूज पता ही नहीं है कि मैं अपने गुरु जनों पर कैसे उलट के बाण चलाऊंगा, और वो पूजनीय हैं, चाहे उनके अंदर कोई इच्छा है, भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन हैं, उनका वध करना सही नहीं है। तो ये बहुत इमोशनल हो गए हैं अभी अर्जुन। तो प्रभुपाद जी परपट में क्या हमको बता रहे हैं, दोनों परपट को एक साथ पढ़ेंगे तो मीनिंग निकल के आएगा, अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग मीनिंग निकल के आएगा। तो बताइए, ये भौतिक शिष्टाचार है, व्यवहारिक शिष्टाचार है, तो इसमें क्या समझ आता है? प्लीज माइक वीडियो ऑन कर सकते हैं आप सब लोग, ताकि हम इस पे डिस्कस करें।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए सर। इसमें बताया गया है कि ये जो भीष्म पितामह और गुरु गुरु द्रोणाचार्य थे, इन्होंने दुर्योधन का साथ दे के गलत किया था, तो वो जो उनका जो आचार्यों वाली उनकी जो पदवी थी वो उन्होंने उसको खो दिया था। लेकिन फिर भी अर्जुन उनको गुरु ही मानते थे कि वो गुरु की पदवी पे ही हैं। तो उनका वध करके वो सोच रहे थे इनका वध करके क्या इच्छा है कि मतलब मैं भौतिक लाभों को भोगूंगा, लेकिन ये तो सब इनके मतलब इनको इनको मार दूंगा तो इनके रक्त से सने ही होंगे, तो क्या लाभ है ये सब करने से। हम्म। तो अर्जुन की क्वालिटी, अर्जुन एक डिवोटी हैं, भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो हर व्यक्ति में अच्छा ही देखते हैं। और उनको लगता है कि इतना सब ये सब मार काट करने की जरूरत क्या है। उनको अगर वैसे भी ये मेरे गुरुजन हैं, पूजनीय व्यक्ति हैं, तो एक भौतिक शिष्टाचार के अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें तो हमें किसी बड़े को उसके साथ वाग युद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब उलट के जवाब नहीं देना चाहिए, है ना। तो फिर भला उन पर अर्जुन बाण कैसे छोड़ सकता है। क्या कृष्ण अपने पितामह नाना उग्रसेन पर, अपने आचार्य संदीपनि मानी पर, संदीपनि मुनि पर कभी हाथ चला सकते हैं। मतलब इस तरीके का भाव अर्जुन के अंदर आ रहा है कि क्या आप अपने गुरु को कभी मारोगे अगर उनने कोई निंदनीय काम किया भी हो, है तो गुरु, है ना। तो आगे वाले श्लोक के परपुट में प्रभुपाद जी बहुत क्लियर लिखते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। त्याज्य मतलब उसका त्याग कर कर देना चाहिए। तो गुरु का डेफिनेशन आता है, उपदेश अमृत जो ग्रंथ है उसमें गुरु का डेफिनेशन आता है। हम में से काफी लोगों ने वो बुक पढ़ी है, हमने इसी इसी डेली इवनिंग वाले रीडिंग में ही हमने वो उपदेश अमृत पढ़ा है कि गुरु पहला ही श्लोक, हाँ जी। पहला ही श्लोक है प्रभु हाँ, जी, गुरु बनने के योग्य कौन हाँ। है। तो गुरु बनने के योग्य जो वहां पर क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही क्लियरली लिखा है कि उसको अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपने जनेंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपनी इच्छाओं पे, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर हमने डिस्कस की थी। तो और वो ऐसे कार्य में रत नहीं होना चाहिए जो कि निंदनीय कार्य है। अब यहाँ पर सब बार बार प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में हम सुनते हैं कि जब द्रौपदी माता का चिरहरण हो, मतलब जब वो एक्टिविटी चल रहा था, वो इवेंट चल रहा था, तो वो सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि ये सब गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब सब वहीं थे और इनके पास अथॉरिटी थी। और लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। तो अगर कहते ना कि नमक का मोल, कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, जैसे बॉलीवुड मूवीज में आता है ना कि तुमने तो मेरा नमक खाया है, तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर कर सकते हो। तो सेम ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे जो गुरुजन थे जो सामने युद्ध कर रहे थे, वो क्यों दुर्योधन की साइड से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि दुर्योधन उनको मेंटेन कर रहा है। और ऐसी दशा में वह आचार्य, और अगर अगर किसी बड़े में ऐसा आ जाए कि नहीं, ये छोटा व्यक्ति, चाहे ये मेरे से जो एज में छोटा है, अगर ये कुछ गलत भी कर रहा है, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा मेरे मैं कुछ मेरा कुछ योगदान नहीं है अभी, तो मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, तो अब अगर ये कुछ गलत भी करेगा तो मुझे इसका साथ देना होगा। तो एक मिनट, तो मुझे उसका साथ देना होगा। तो ऐसी दशा में बता रहे हैं कि ऐसी दशा में वह आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। तो जो व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि जहां पर वो सिर्फ
अपने बॉडी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर किसी पे डिपेंडेंट है, और वो व्यक्ति चाहे गलत काम भी कर रहा है और सिर्फ अपनी अपने शरीर की इच्छाएं, जो भी बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है और उसकी गलत बात को भी, उससे भी सहमत होता है या उसके अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सम्मान खो बैठता है। ऐसा कोई अगर आचार्य है, कोई हमारा टीचर गुरु है या हमारे बुजुर्ग हैं, वो सम्मान खो बैठते हैं। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वह उसके गुरुजन हैं। लेकिन जो अर्जुन जैसा व्यक्ति है, जो एक डिवोटी है, भगवान के साथ उसका संबंध अटूट है, वो व्यक्ति ऐसे गुरुजनों को भी ये समझता है कि ठीक है, चाहे उन्होंने ऐसा, वो अपने पोजीशन से नीचे गिर चुके हैं, लेकिन हैं तो गुरुजन, अतः उनका वध करके भौतिक लाभ का भोग करने का क्या अर्थ होगा। सो रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। तो यहाँ पर दोनों साइड के ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है कि अर्जुन बहुत ही इमोशनल हैं अभी वो अपना अपने बुद्धि का यूज नहीं कर कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस ये जो मेरे, अब ये बड़े हैं, अब बड़े लोग, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जब हम किसी बड़े से कुछ इंस्ट्रक्शन लेने जाते हैं या कुछ कुछ गाइडेंस लेने जाते हैं, तो हम जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें वैसा वैसा गाइडेंस नहीं मिलता है। और फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नहीं नहीं, वो उन्होंने कहा था, तो अब उनकी बात को हम टाल नहीं सकते, तो वो करना पड़ेगा। तो वैसी सिचुएशन हमारे साथ भी आती हैं। लेकिन हमें उस समय अपना, जो भी हमारा कॉन्शियसनेस है या जो हमारी चेतना है, हमारे को उससे आंसर मिलता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं नहीं करना चाहिए, किसने कहा है। तो वो, तो यहाँ पर वही चीज आगे हम देखेंगे। अब ये कल्मिनेशन हो रहा है अभी एकदम, मतलब अर्जुन का जो कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ इमोशनल बिहेवियर बीइंग इन देहात्म बुद्धि, अब ये एकदम कल्मिनेशन पे जा रहा है। अभी हम आज हमने 4 और 5 पढ़ा ना, 6, 7, 8 के बाद में अर्जुन एकदम अपने आप को डिक्लेयर कर लेंगे कि अब ये तर्क वितर्क को खत्म करते हैं, अभी अभी बहुत हो गया। अभी अगर हम आगे देखेंगे, अभी ये तर्क वितर्क चल रहा है ना, कितनी देर से चल रहा है ये, फर्स्ट चैप्टर के 35, 38 से ये तर्क वितर्क ही चल रहा है। अर्जुन ये बोल रहे हैं, अर्जुन पहले बहुत कुछ बोलते थे, अभी उनको भगवान से डांट भी पड़ गई कि तुम अपने को पंडित समझ रहे हो और मूर्खों वाली बातें कर रहे हो। तब भी अर्जुन क्योंकि देहात्म बुद्धि में है, तो वो फिर से तर्क तर्क कर रहे हैं। अब फिर से भगवान को उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे 2-4 श्लोक के बाद, यहाँ कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, बस यहाँ पे वो सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे यहाँ अभी किसकी है, अर्जुन की है, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम तो नहीं आएगी, सिमिलर, कि जहां उसको अब ऐसी सिचुएशन है कि या तो वो नैतिकता को फॉलो करे, मॉरल ड्यूटी को फॉलो करे, या तो वो एकदम उसके विरुद्ध चला जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो अर्जुन ने क्या किया कि भगवान के सामने सरेंडर कर दिया आगे जा। तो फिर अगर हम भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं, तो हम अगर भगवान के सामने सरेंडर कर देंगे, तो ही भगवान हमको इंस्ट्रक्शन देंगे या हमें इंस्पिरेशन देंगे। अदरवाइज हम अगर भगवान को अपने लेवल पे समझ के या उनसे तर्क करते रहेंगे, या हम अपना मेंटली जो जो पॉइंट हमारे माइंड में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कार्य करते रहेंगे, तो हमें भगवान से डायरेक्शन नहीं नहीं मिलेगी। तो कोई ऐसा पॉइंट हमारी लाइफ में आएगा, जैसा अभी अर्जुन के लाइफ में आया। इस समय युद्ध भूमि के बीच में खड़े हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हो गए हैं। कभी भगवान बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, अर्जुन बोल रहे हैं नहीं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो बहुत ही, ये तो इनको तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे ये मेरे को मार दें लेकिन मैं इन पे हाथ नहीं उठाऊंगा। ये सब तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो ऐसी
सिचुएशन अगर किसी की लाइफ में आ जाए कि अब वो उसका हल उसको उसको क्या करना है, वो दो दो राहे पे खड़ा है, अब उसको क्या करना है उसको समझ नहीं आ रहा है। उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ ये वाला सही है, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखेगा तो इन्होंने झूठ का साथ भी दिया है, गलत का साथ दिया है। तो ऐसी जहां हम बिविल्डर होते हैं, वहां पे अगर हम सरेंडर कर कर देते हैं भगवान को और उनसे प्रे करते हैं कि अब आप हमें मार्गदर्शन करो, तो भगवान जैसे यहाँ अर्जुन का आगे जाके मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे हमारा भी मार्गदर्शन करें। तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में अब आ चुकी है। अब ये सब, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ सरेंडर करके उनसे ही इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। तो अर्जुन वॉज वेरी, अर्जुन ये था कि अर्जुन तो भगवान के सामने ही खड़े थे, तो उनसे तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन उनको मिल गया। लेकिन हम जो हैं, हम भगवान से प्रे कर सकते हैं, तो भगवान हमारी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति भेजते हैं गुरु के रूप में, जो कि हमें गाइडेंस देते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पे भी आगे हम पढ़ेंगे कि जो अर्जुन है वो बोले कि अब ये फ्रेंड व्रेंड वाला रोल ना खत्म करते हैं, अब ये जो डिस्कशन चल रहा है दोस्त दोस्त सखा सखा बात हो रही है, अब मैं आपका शिष्य और अब आप मेरे गुरु, तो अब मुझे उपदेश दो। तो उसी सिचुएशन में अगर हम सिचुएशन में आ जाते हैं ऐसी, तो हमें भी वही वाला पाथ फॉलो करना चाहिए जो आगे जाके अर्जुन अभी करेंगे। कल कल हम जो पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन यही चीज बताएंगे। ओपन फॉर क्वेश्चंस, या कुछ ऐड करना चाहते हैं आप ऐसी प्रभु जी, सिचुएशन? विवेक शून्य क्या होता है? मतलब विवेक मतलब इंटेलिजेंस, तो उसका इंटेलिजेंस खत्म हो गया, अभी विवेक शून्य। ऐसी सिचुएशन किसी की लाइफ में आई है जहां उसके जो रिस्पेक्टफुल लोग हैं, उन उनने कुछ चीजें की हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली हैं जो कि करने योग्य नहीं थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई? तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, और पता नहीं, वैसे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो जब मैंने 2010 में, हाँ 2011 में, जब मैंने नॉनवेज, पहले हम लोग खाते थे जैसे, तो आ, मतलब जब मेरे को मन नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, तो एवरी वन वॉज अगेंस्ट मी, कि मतलब मेरे को छींक आती थी। तो उसका रीजन होता था कि तू नॉनवेज नहीं खा रहा है, एग नहीं खाता है, ताकत कहाँ से आएगी, क्या है। मतलब अगले 2 साल तक रेगुलरली एवरी डे, 2 साल तक मुझे यही सुनने को मिलता था। कभी मुझे खांसी हो जाती थी जब मौसम चेंज चेंज होता था, कि देखा, तूने नॉनवेज खाना छोड़ दिया ना, तेरे को खांसी ज्यादा हो रही है। तो इवन ऐसी सिचुएशन भी मेरी लाइफ में आई कि जहां मेरे घर में रह के मेरे को ऐसे, मतलब जैसे होता है ना, पकड़ के ऐसे खिलाने की भी कोशिश की गई। तो वो सिचुएशन भी मैंने फेस की। और उसके बाद उस समय मैं, मतलब तब मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन समहाउ अंदर से जो एक आता ना, दैट कॉलिंग फ्रॉम द हार्ट, कि नहीं खाना है, तो वो इतना स्ट्रांग वो था, इंटेंशन था कि समहाउ, मतलब कुछ ऐसा इवेंट हुआ था लाइफ में कि अब मन में आ गया था कि अब नहीं नहीं खाना है। तो भगवान ने, पता नहीं, उस समय ये नहीं पता था कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है या क्या है। भगवत गीता भी पढ़ी नहीं थी, ना चैंटिंग होती थी, ना कुछ होती। 2011 की बात है। बट समहाउ उस समय भगवान ने पता नहीं क्या शक्ति दी। ऐसा नहीं कि मैंने उनको सरेंडर किया था, बट कुछ तो था उस समय जिसने मुझे वो 2 साल तक
उस पर्टिकुलर एक उस पॉइंट पे मुझे टिकाए रखा कि नहीं खाना है। और धीरे 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 उसके बाद जब हम यहाँ गुड़गांव आ गए, ये तब हुआ था जब मैं साउथ में था। फिर जब हम गुड़गांव आ गए, फिर उसके बाद पता नहीं भगवान की जो कृपा थी कि यहाँ मंदिर में आए, डिवोटीज से बात हुई, तो ये सब करते करते फिर आज की डेट में हम यहाँ हैं कि हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान का कुछ प्लान होता है, वो शायद वो हमारा टेस्ट लेते हैं। जैसे अभी अर्जुन का भी टेस्ट ले रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है भगवान ने कि उनका टेस्ट ले रहे हैं कि क्या ये मेरे को सरेंडर करेगा या ये अपनी बुद्धि से ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर अर्जुन इमीडिएटली समझ जाते हैं कि अब भगवान चाहते हैं कि अब मैं सरेंडर करूं, क्योंकि वो मेरे थ्रू बाकी लोगों को, सब लोगों को उपदेश देना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। आप भी शेयर कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी आई हो जब आप दो राहे पे हों और आपको लग रहा हो कि नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है या जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन मुझे पुश आ रहा है कि मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है ये जी। कि वैसे तो हमें मतलब जो हमने बचपन से देखा है, सुना है, तो यही था कि भगवान विष्णु के अवतार थे कृष्णा जी और भगवान विष्णु के अवतार थे राम जी। बट आप जैसे बता रहे हो कि कृष्णा जी और मतलब वो विष्णु जी के वो नहीं थे, वो खुद मतलब परमेश्वर हैं। तो मतलब कि जो हम ये पढ़ते हैं मंत्र होता है जो हरे कृष्णा, तो फिर राम जी का उसमें क्यों है? कृष्णा जी का ही होना चाहिए ना, हरे राम क्यों आता है फिर उसमें? तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में ही भगवान के सारे अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। और उसमें ही जैसे ही भगवान के सारे अवतारों के बारे में वर्णन हो जाता है, उसके बाद व्यास जी वहां लिखते हैं कि अभी हमने वो पढ़ा भी था श्लोक कि ये जितने भी कला पुंसाम कृष्ण से, एक मिनट मैं वो श्लोक निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको बताता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये है 1328। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। नहीं प्रभु जी, अभी तो यही भगवत गीता का ही आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने विंडोज शेयर की थी, मैं अभी शेयर करता हूँ। देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, पहले स्कंद का तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। इससे पहले यहाँ पर भगवान के जो सारे अवतार हैं, मेन कितने 24 या 26 अवतार हैं, उनका वर्णन हुआ है। और उसके बाद में इमीडिएटली यहाँ लिखा है एते चामश कला पुंसा, कि ये जो मैंने अवतार बताए, इसका मीनिंग पढ़ते हैं। एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। यहां बता रहे हैं ऑल द अबाउ मेंशन्ड इनकारनेशंस, जितने भी मैंने अवतार अभी बताए, आर आइदर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द लॉर्ड। मतलब या तो उनके अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। किसके? भगवान के। बट लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं, वो क्या लिखा है यहाँ? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ऑल ऑफ देम अपीयर ऑन द प्लेनेट, यहां लिखा है इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। ऑल ऑफ देम अपीयर ऑन द प्लेनेट whenever there is a disturbance created by the atheist। so जब भी जो नास्तिक लोग हैं, जब उनकी वजह से इस जगत में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। द लॉर्ड इनकारनेट्स टू प्रोटेक्ट द थियस्ट। जो आस्तिक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं।
तो ऐसा ही श्लोक सिमिलरली भगवत गीता में भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, वो वाला श्लोक। तो यहाँ पे हम जो भी बोलते हैं या जो भी हम किसी को बताते हैं, वो हम गुरु, साधु और शास्त्र के अकॉर्डिंगली बताते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवतम की रचना किया, तो उन्होंने भगवान के सारे अवतारों का वर्णन किया और फिर बोले कि जितने भी ये सारे अवतार हैं, ये भगवान के जो भगवान हैं उनके अंश या उनके अंशों के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ऐसा ही ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच चित्तानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये हमारे जो संप्रदाय हैं उनके जो अथॉरिटी हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उसके बाद जब हम जो भागवत पुराण के जो रचयिता हैं, जिन्होंने भागवत पुराण की रचना की है, वेद व्यास जी, तो हम इनकी जो अथॉरिटी है, इनके वर्ड्स को हम जब पढ़ते हैं तो वहां से हमें ये नॉलेज मिलता है। अब लोगों को कहाँ से नॉलेज मिला है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, या भगवान राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, वो सोर्स मुझे नहीं पता। लेकिन जब भगवान कृष्ण, अभी ये जो पर्टिकुलर ये जो हमारा वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड, इसका संचालन करते हैं महाविष्णु। हमने ये आई थिंक बाकी लोगों को सबको ये पहले हमने इस पे डिस्कस किया है, आप उस समय नहीं थे, बट ये हमने डिस्कस किया है। तो ये पूरी एक लाइनेज है, जैसे भगवान कृष्ण हैं, फिर बलराम जी हैं, फिर उसके बाद चतुर्व्यूह है, पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद पहले विष्णु आते हैं जिनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। उसके बाद सेकंड लेवल पे विष्णु आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अब उस ब्रह्मांड, अगर भगवान को उस ब्रह्मांड में आना होता है तो वो उन विष्णु के थ्रू आते हैं, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, वो हर ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं। जो जितने भी यूनिवर्सेस निकलते हैं महाविष्णु से, उनके अंदर एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। तो लेकिन अब जब भगवान कृष्ण को एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड में आना है, मान लो इस ब्रह्मांड में आना है, तो वो उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाई विष्णु के थ्रू आते हैं। तो इस वजह से लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है। लेकिन वो एक पाथ फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वो एक पूरा प्रोसेस सेट किया है, और वो अपने प्रोसेस को ब्रेक नहीं करते। चाहे वो स्वयं भगवान हैं, लेकिन वो अपने बनाए हुए प्रोसेस को ब्रेक नहीं करते, वो उसी प्रोसेस को फॉलो करके आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ था, तो वो चतुर्भुज रूप में आए थे, जो हम कृष्णा बुक में हमने पढ़ा ना, तो चतुर्भुज रूप में आए थे, मतलब वो विष्णु रूप में आए। लेकिन उसके बाद जब उनकी माता ने बोला कि अब आप ऐसे विष्णु रूप में रहोगे, तो इसलिए आप अपना नेचुरल रूप ले लो, तो उन्होंने अपना नेचुरल रूप जो कृष्ण रूप था वो वाला ले लिया। तो ये सारा मतलब दिस इज ऑल बेस्ड ऑन अवर गुरु, शास्त्र एंड साधु। तो ये जो वाणी हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे बोलते हैं। लोग किस बेसिस पे बोलते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से पता चलता है कि भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं। ऐसा हमारे बुक्स में कहीं लिखा नहीं है। अब ये तो प्रभु जी यही सुना है, बचपन से देखा भी, टीवी में भी जो दिखाते थे यही था कि बलराम जी थे वो शेषनाग जी का अवतार थे, और जो कृष्णा थे ये विष्णु भगवान का अवतार थे। हाँ, तो वही मैंने बताया कि वो एक पाथ फॉलो करते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ पाथ है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम भागवतम से पढ़ते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ही बताया कि इन्होंने 8वां अवतार जो था वो भगवान कृष्ण थे। लेकिन यहाँ लास्ट में बताते हैं कि जितने भी अवतार हुए हैं उसमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास जी भी बता रहे हैं, और साथ में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि जितने भी ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद,
कि सबसे आदि जो पुरुष हैं वो गोविंद है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, और 100% हो भी जाएंगे। लेकिन अगर हम वेद वाक्य से इसको समझते हैं तो हम इसको हमारे को ज्यादा डाउट नहीं आएगा। तो प्रभु जी, इनके महामंत्र में जैसे हरे कृष्णा हो गया, ये तो कृष्णा जी का चलो हो गया, फिर ये हरे राम इसमें क्यों ऐड किया गया है? तो यहां पर ही बता रहे हैं ना कि कृष्णा मीन्स कृष्णा इंक्लूड्स राम, कृष्णा इंक्लूड्स नरसिंह, कृष्णा इंक्लूड्स वामन देव, एवरी सब कुछ कृष्णा से ही निकलता है, बिकॉज कृष्णा इज टू भगवान स्वयं। तो राम जी का जो अर्थ है वो वहां बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी जब महामंत्र का डेफिनेशन देते हैं कि उसमें कृष्णा तो पता है, तो राम जो है उनके 3 मीनिंग है। एक तो बलराम है, एक श्री राम है। तो बलराम जो है वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो राम जी हैं वो हैं आनंद, आनंद देने वाले। राम का मतलब है आनंद देने वाला। उसके बाद राम जो है वो जो भगवान राम है वो राम है। तो इस तरीके से मतलब भगवान राम में और भगवान कृष्ण में सिर्फ 4 गुणों का अंतर है। भगवान कृष्ण में 64 गुण है और भगवान राम में 60 गुण है। जो माधुर्य गुण है, 4 माधुर्य लीला वाले गुण हैं, वो भगवान राम में नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। तो इसलिए हम जो सबसे टॉप के दो दो उनके स्वरूप हैं, उन्हीं का नाम हम लोग लेते हैं। लेकिन प्रभु जी, जैसे जो कृष्णा जी को मानने वाले हैं वो कृष्णा जी को सर्वोपरि बताते हैं, जो राम जी को मानने वाले हैं वो राम जी को सर्वोपरि बताते हैं, जो और भी किसी को मानने वाले हैं या उनकी बुक पढ़ो, उनका जो भी है तो उसमें वही सर्वोपरि बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल सही तो है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम किसको माने। हाँ। तो ये होता है कि चलो हम तो मतलब हम ईश्वर को मानते हैं, हम्म। मेन हम राम कृष्ण शिव और जो भी है हम उन सबको छोड़ के सिर्फ हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को मानते हैं। हाँ, ये नहीं है कि मतलब हम हर एक के पीछे जा रहे हैं। ईश्वर जो शब्द है वो बहुत इम्पर्सनलिस्ट है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर तो आप भी हो, मैं भी हूं। कंट्रोलर मतलब हम अपने घर को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने घर के ईश्वर हो गए। हम अपने ऑफिस को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी फैक्ट्री को कंट्रोल करते हैं तो हम वहां के ईश्वर हो गए। तो ईश्वर इज ए वेरी इम्पर्सनल टर्म। लेकिन जब यहाँ हम भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान का डेफिनेशन जो है वो हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना, जब अभी परसों ही तो पढ़ा हमने। तो भगवान मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूर्ण मात्रा में भग हैं। भग मतलब ऐश्वर्य हैं। तो वहां पर पराशर मुनि डेफिनेशन दे रहे हैं। और जो आपने दूसरा पॉइंट बोला कि जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि वही सर्वोपरि है, वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो 3 विभागों में 3 भागों में उनका विभाजन हुआ है। कुछ जो शास्त्र हैं, ये एक्चुअली जो ये वेद है ना, सारे जो पूरे वेद और शास्त्र हैं, इसका पर्पस है एक व्यक्ति, एक इंसान जिस लेवल पे है उसको उससे उठा के नेक्स्ट लेवल पे लेके आना स्पिरिचुअली, ठीक है, उसको एलिवेट करना। तो अगर कोई व्यक्ति तमोगुण पे के लेवल पे है तो उसके लिए ऐसे शास्त्र हैं कि वो अभी वो पूजा पाठ बिल्कुल कर नहीं रहा है, तो एटलीस्ट वो किसी का तो पूजा पाठ करे, किसी देवी देवता का तो पूजा पाठ करे। तो उसके लिए जब वो उसको पढ़ता है तो उसमें क्या है, ज्यादातर कर्म कांड के रिलेटेड सेक्शंस हैं। तो वो क्या करता है कि अच्छा उसको कुछ चाहिए तो वो चोरी करने के बदले क्या क्या करता है, किसी देवी देवता की पूजा करता है और उसको फल मिलता है। तो एटलीस्ट वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसका फेथ इंक्रीज हो रहा है कि हाँ कोई कोई सुपर पावर है, मैं उसको बोलूंगा वो और वो मेरी नीड्स को फुलफिल करेगा। ऐसे करते करते जैसे देवी पुराण है, जैसे शिव पुराण है ना, जैसे बहुत सारे अलग अलग पुराण है। अब उसमें लिखा है कि जिसका पुराण है कि वही सर्वोपरि है, वो बहुत इंटेंशनली बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि उस व्यक्ति के लिए उसके जो व्यक्ति जिस लेवल पे है उसके फेथ को
इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो बताना उसके लिए बहुत सही है, रिक्वायर्ड है वो, ताकि उसका फेथ वहां डेवलप हो जाए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ना वो बेस्ट कर रहा हूँ, ताकि वो अच्छे से करे। लेकिन अगर हम देखते हैं टोटल 18 पुराण हैं, उसमें जो ये भागवत पुराण है, तो बाकी अलग अलग जो पुराण है उनके नाम हैं, जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, उसके बाद अलग अलग पुराण है, उसमें उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे शिव जी का पुराण में शिव पुराण दिया है, लेकिन ये जो हम अभी पुराण जिसका अभी मैं आपको यहाँ रेफरेंस दे रहा हूं, इसको बोला गया है भगवत पुराण या भगवान के रिलेटेड पुराण। तो मतलब ये ऐसा पुराण है कि जिसको पढ़ने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ भगवान के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कोई मिक्स नहीं है। अगर हम ये श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, इसके फर्स्ट श्लोक में जहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया गया है, जहां पर श्लोक शुरू होता है, वहां पर व्यासदेव जी लिखते हैं कि ये भगवत पुराण उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ भगवान के बारे में जानना है, बस उनकी कोई और इच्छाएं विच्छाएं यहां पूरी नहीं होती। वो कैटव धर्म जो है, जो यहां पर बताया गया कैटव धर्म, कैटव धर्म मतलब जो किसी नीड को फुलफिल करने वाला जो एक्टिविटी होती है, फ्रूटिटिव एक्टिविटी, कर्म कांड, वो अगर चाहिए तो आपको ये पढ़ने की, आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगा, भागवत पुराण से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है भागवत पुराण जो ये सारे बाकी सब पुराण पढ़ के अपने को एलिवेट करते 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 एकदम ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं कि अब इनको शुद्ध भगवान के बारे में जानना है। और जब आप भागवतम पढ़ोगे, तो जब व्यासदेव जी ने ही ये सारे पुराण लिखे हैं, चाहे शिव पुराण है, देवी पुराण है, जितने 18 पुराण है व्यासदेव जी ने लिखे हैं। तो व्यासदेव जी ने जब 17 पुराण लिख दिए थे, सारे उपनिषद लिख दिए, 108 वेद लिख दिए, उनको समझाने के लिए सब कुछ लिख दिया, तो लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने गुरु जो है नारद मुनि को प्रे किया कि आप मुझे बताओ, मैंने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन मुझे अंदर से ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो वो बोल रहे हैं कि तुमने सब कुछ लिख दिया, लोगों को किस चीज को करने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब कुछ बता दिया, लेकिन तुमने, अगर ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल शुद्ध तरीके से भगवान को जानने के लिए इच्छुक होंगे, उनके लिए तुमने कुछ नहीं लिखा। तो फिर यहाँ पर व्यास देव जी ने जो है ये श्रीमद् भागवत पुराण लिखा। इसलिए इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कृष्ण पुराण, ऐसा नहीं लिखा। एक विष्णु पुराण अलग है, पद्म पुराण अलग है, विष्णु पुराण अलग है, लेकिन ये क्या है, भागवत पुराण। भागवत पुराण मतलब इट इज द हाईएस्ट, एक व्यक्ति के लिए हाईएस्ट पढ़ने के लिए, जैसे होता है ना पीएचडी भी नहीं बोलेंगे, पीएचडी से भी हाईएस्ट अगर कोई और कोई नॉलेज है तो उसको अगर कंपेयर करेंगे वैदिक नॉलेज के साथ, तो वैदिक नॉलेज का जो हाईएस्ट है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो यहां पर सिर्फ भगवान के बारे में ही बताया गया है, बाकी क्या किसको क्या मिलेगा, किसको करने से क्या मिलेगा, वो सब का यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो बाकी जो पुराण है उसमें लोगों को इस लेवल तक लाने के लिए वो सब पुराण लिखे गए हैं कि एटलीस्ट लोग उनको पढ़े, वो एक्टिविटी फॉलो करें और फिर इस लेवल तक पहुंचे, उनका स्पिरिचुअल एलिवेशन हो। ठीक है, तो हमारा जो रेफरेंस है, जो हम इस्कॉन में जो फॉलो करते हैं, 2 बुक्स पढ़ते हैं हम, खास तीन सेट ऑफ बुक्स पढ़ते हैं। एक श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान ने बोली, एक श्रीमद् भागवत पुराण जो भगवान के बारे में है, भगवान का गुणगान करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चैतन्य चरित्रामृत जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं भगवत गीता इज बैचलर डिग्री, श्रीमद् भागवतम इज मास्टर्स डिग्री, और चैतन्य चरित्रामृत क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, इट इज मतलब पीएचडी, क्या पीएचडी से भी ऊपर का लेवल है वो। उसमें सिर्फ उसमें ये सब चीजें मतलब जो भागवतम में नहीं मिलती हैं, उसके जो नेक्स्ट लेवल है वो आता है चैतन्य से। उसमें सिर्फ उनका वहां पर टॉपिक क्या है कि भगवान का भाव क्या है, भगवान क्या सोचते हैं, वो कहीं और नहीं में मिलता, वो सिर्फ चैतन्य चरित्रामृत में मिलता है। तो इस तरीके से ये वैदिक नॉलेज जो है ये बहुत स्टेप बाय स्टेप हमको एलिवेट करती है। तो हर एक लेवल पे हर ग्रंथ का, हर पर्टिकुलर पुराण का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। कोई भी पुराण गलत नहीं है,
लेकिन उसका एक पर्पस है कि हमें एलिवेट करना, स्पिरिचुअली ऊपर ऊपर लेके आना, इस लेवल तक लेके आना जहां हम ये समझ पाए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, होप आई कुड आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज हम यहीं इसको फिनिश करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।